तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में एंड एप्लीकेशन ज्ञान विद सचिन में। तो BTUP थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। पहले ये सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से चलता था। गत वर्ष सिलेबस के अंदर बदलाव हुआ है, तो आप सभी के सब्जेक्ट का नाम है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट के हम पूरे सिलेबस का लेखा जोखा करने वाले हैं। अब पिछले मैं कई सालों से लेखा जोखा करता हूं हर सिलेबस का, उसका क्या मतलब है इस वीडियो में जान पाओगे। अर्थात सिलेबस का एनालिसिस करने वाले हैं कि किस पार्ट में न्यूमेरिकल ज्यादा है, किस पार्ट में थ्योरी ज्यादा है, किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए जिससे आपका काम हो जाए। तो वो सारी चीजें हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं, और जितना आप सभी को बता दूंगा उससे ज्यादा आप सभी को कुछ नहीं पढ़ना है। ये वीडियो हमारे एप्लीकेशन के छात्र के लिए भी है जो सिलेबस एनालिसिस के अंदर देख रहे होंगे, और ये वीडियो हमारे यूट्यूब के साथियों के लिए भी है कि उनको किस तरीके से हमारे कोर्स के अंदर इनरोल करना है। देखिए, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लिया होगा और एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट नोट्स मिलता है। नोट्स किस फॉर्मेट में है दिखा देता हूँ। ये हमारा नोट्स थर्मल इंजीनियरिंग का, और इसका मैंने ऑलरेडी एक डेमो लेक्चर भी आप लोगों को दे रखा है। यूनिट नंबर 2 आप सभी देख सकते हैं, बिल्कुल वेल डिफाइंड नोट्स मैंने तैयार किया है। यूनिट नंबर 3 आप देख सकते हैं कि मतलब एक एक्सट्रीम लेवल का मैंने नोट्स तैयार किया है। और आप सभी अगर आप देखेंगे मेरे कोर्स की प्राइस तो कितनी नॉमिनल, लोगों के कोर्स से आधी प्राइस रखता हूं और चीजों को बिल्कुल परफेक्ट प्रोवाइड करता हूं। उसके बाद आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, पूरे पीवाईक्यू प्रोवाइड करूंगा। 2 पीवाईक्यू है आपके थर्मल इंजीनियरिंग का, बिल्कुल इकट्ठा करके रखा हूं। और मेन आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले मुझे जानते भी हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी प्रोवाइड करता हूं, यानी क्या एग्जाम में आने वाला है उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन 2026 के लिए हम लग करके आएंगे कि 2026 में जो आपका पेपर होगा नवंबर में, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। ये आपका एनईपी का सिलेबस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने करिकुलम वगैरह को डिस्कस कर रखा था। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा थर्मल इंजीनियरिंग के ऊपर। तो अब क्रेडिट सिस्टम्स है, ठीक है, आप वो सब जानते हैं। सिलेबस के अंदर आएंगे, डिटेल कंटेंट है। देखिए, लोगों ने सिर्फ हाइप बना रखा है, चीजें बहुत आसान है, चीजें बहुत इजी है, लेकिन लोगों ने हाइप बना रखा है। वैसे भी आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट है और मैं तीनों सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं AEJE की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, और मुझे आशा है कि आप डेमो लेक्चर देख लीजिएगा, आपको चीजें एकदम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पहले यूनिट के अंदर आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बता दूं, यहां से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, यानी आपको टोटल 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा। यानी 3 क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें से 2 क्वेश्चन करना होता है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं उनको आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा आपसे भी से पूछेगा कि भैया थर्मोडायनेमिक्स का इंजीनियरिंग में क्या यूज है, और जो इनके टर्म्स वगैरह हैं इनको आपको बताना होता है। ठीक है, फिलहाल मैं 2026 के हिसाब से क्या पूछा जाएगा वो मैं वीडियो बनाऊंगा, वो आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। दूसरी यूनिट आपको बहुत बड़ी दिख रही होगी, लेकिन ऐसा इस यूनिट में कुछ नहीं है। यहां से भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मैं उन क्वेश्चन को बता दूंगा जो आपके 3 क्वेश्चन होंगे, जो आप सभी को 2 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, यहां पर भी चीजें एकदम से फिक्स है, मैं आपको आने वाले समय के अंदर बताऊंगा। यहाँ पे आपके परफेक्ट के गैस का लॉ होता है, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसाक लॉ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सब चीजें पूछी जाती है। यहाँ पे आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसे हम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो पूछा जाएगा। कॉर्नोट साइकिल एंड कॉर्नोट इंजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी आप सभी से पूछा जाता है। और क्या क्या और चीजें होंगी, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो इसका भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आएगा एग्जाम 2026 में, वो मैं आप सभी को आने वाले समय में बताऊंगा। अभी तक यहां से न्यूमेरिकल सिर्फ किस चीज के ऊपर आएगा, तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन गैस कांस्टेंट। सिंपल प्रॉब्लम आपकी गैस कांस्टेंट का न्यूमेरिकल आएगा, जिसका 0 वेटेज है। अगर आप नहीं करते हैं न्यूमेरिकल तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और लोग आपको परेशान करेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने दूंगा। यूनिट नंबर 3
पूरा टोटल छोटे छोटे डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। और यहां से एक न्यूमेरिकल आता है जो कि लास्ट ईयर भी नहीं आया है और बैक पेपर के अंदर भी नहीं आया है। तो आपको, ठीक है, आपको मैं यही कहूंगा कि इसके पहले का जो भी पोर्शन थ्योरी है मेरे नोट्स के अंदर से आप पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। बाकी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो कि न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। स्टीम टेबल जो होती है उसको भी मैं प्रोवाइड करूंगा। यहां से स्कोर करने वाले टॉपिक शुरू हो जाते हैं स्टीम जनरेटर्स। पहले तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स पूछ लेता है, ठीक है, माउंटिंग्स क्या होती है, एसेसरीज क्या होती है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। 3 तरीके के बॉयलर हैं यहां पर, लेकिन आपको 2 तरीके के बॉयलर पूछेगा, एक आपका फायर ट्यूब बॉयलर, एक आपका वाटर ट्यूब बॉयलर। तो जैसे वेबकॉक, बिलकॉक्स है, कॉकरन बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर होगा, लोकोमोटिव बॉयलर है। तो इन तीनों बॉयलर में से आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है। और ड्रॉट प्रोड्यूस के बारे में पूछता है। तो ये 3-4 जो क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से क्या क्वेश्चन इस बार आने वाला है वो भी मैं आने वाले समय में बताऊंगा। यूनिट नंबर 5 आता है स्टीम टरबाइन। ये थोड़ी टफ यूनिट है, लेकिन इसका भी मैंने ऑप्शन ले रखा है। तो उसको क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि काफी बड़ा है, गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन है और नोजल्स वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन नोजल्स वगैरह के बारे में, लेकिन जो मेन है यही है। स्टीम टरबाइन का क्लासिफिकेशन, 2 तरीके की टरबाइन है, डी लेवल टरबाइन है और पार्सन रिएक्शन टरबाइन, ये 2 चीजें हैं। बाकी टफ है, तो मैं क्या इसका ऑप्शन बेटर होगा वो मैं बताऊंगा। तो जितने भी लोग अभी तक थर्मल इंजीनियरिंग के कोर्स में एनरोल नहीं किए हैं, एनरोल कर लीजिए, नोट्स वगैरह को अपने देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। बिल्कुल वेल डिफाइंड चीज़ों को मैंने तैयार कर रखा है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।